आइए हम अपने अध्ययन को कंटिन्यू करते हैं, जो कि यीशु के पहाड़ी उपदेश को हम देख रहे थे। और हमारी सीरीज जो थी चारों सुसमाचारों का एक साथ अध्ययन, उसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारा नवा भाग ये हमारे अध्ययन का है। और आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, तो मैं इस बात को पहचानता हूँ कि मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं प्रभु। अगर मैं उन कमियों को देखता रहूं तो मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि मैं खुद भी आपके सामने आ सकूं प्रभु। और दूसरों को सिखाने की, दूसरों से वचन बांटने की तो बात ही दूर है। लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। स्वर्ग में मेरा कौन है आपके सिवा प्रभु? Whom do I have in heaven but you do? And who do I trust on earth rather than you? तो परमेश्वर, मैं आपके सामने अपने गुनाहों को कबूल करता हुआ, अपनी कमियों को कबूल करता हुआ ये प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे माफ करें और प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हमें समझ बुद्धि दें और पवित्र आत्मा आप आगे अगुवाई करें। यह प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। आइए हम इसको सीधा डायरेक्ट वचन में चलते हैं। और आज हम देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने 6 वचन पारंपरिक शिक्षा जो थी पुराने और नए नियम की, उसके 6 ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही, जिनको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं इस चार्ट में। ये चार्ट मैंने आपसे कल भी शेयर किया था थोड़ी देर के लिए। हमने देखा कि किस तरह प्रभु ऊपर जाते हैं पहाड़ के ऊपर, और उसके बाद 9 धन्य है वचन अपने चेलों को देते हैं। अब हम आ गए हैं जो नियम और भविष्यवक्ता है उनमें, और इसमें हम पहली 3 देखेंगे, जो कि है हत्या। असल में गुस्से की बात कर रहे हैं प्रभु कि किस तरह गुस्सा करना हत्या करने के समान है। किसी स्त्री को बुरी नजर से देखना या किसी पुरुष को बुरी नजर से देखना मन में व्यभिचार करना और असली में व्यभिचार करने के समान है। और जो डाइवोर्स है उसके विषय में कि कैसे पुराने नियम में क्या कहा गया था, लेकिन नए नियम में प्रभु क्या कहते हैं। जो कस्में खाना, उनके लिए पुराने नियम में क्या क्या कहा गया था और नए नियम में प्रभु क्या कहते हैं। बदला लेना, इसके लिए भी पुराने नियम में क्या कहा गया था और नए नियम में क्या कहा जाता है। और प्रेम के विषय में पुराने नियम में क्या कहा था और नए नियम में क्या कहा जाता है। तो इनको भी, जो नियम और जो भविष्यवक्ताएं हैं, इनको भी 3-3 करके 4 भागों में विभाजित है। इसके बाद आगे हम और 6 वर्ड्स देखेंगे। यहाँ पे कुछ ना कुछ अहमियत है 3 की, क्योंकि 3, 6 और 9 इस तरह से शिक्षाएं मिल रही हैं। ठीक है, अब इसके पीछे क्या वजह है ये मैं नहीं जानता, और मैं न्यूमरोलॉजी वगैरह में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन चीजों में मैं ना विश्वास करता हूँ। पर हाँ, कोई ना कोई वजह होगी। जो कुछ जैसे 7 है वो किसी चीज को दर्शाता है वचन में, और 6 है वो किसी चीज को दर्शाता है। ऐसे कुछ लोगों के विचार हैं, पर वचन में हमें इनके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलता, इसलिए वचन के बाहर जाके कुछ भी बोलना मुझे ठीक नहीं लगता। लेकिन बहुत से लोगों ने जो चीजें ऑब्जर्व करी हैं वही हम भी ऑब्जर्व करते हैं, और उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आइए हम 17 से शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वचन क्या कहता है। वचन में इस तरह से लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की शिक्षाओं को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, मतलब खत्म करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए तब तक व्यवस्था से, ये व्यवस्था वही है जो मूसा को दी गई थी, लॉ जिसे हम बोलते हैं, नियम और कानून जो यहूदियों के थे,
तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी को एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, मतलब खुद आज्ञाओं को तोड़े और लोगों को भी आज्ञाएं तोड़ना सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा वह स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। मुझे याद है ये जो 20वीं आयत है कि तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और धर्मशास्त्रियों की धार्मिकता से ज्यादा होनी चाहिए। मैंने जब ये वचन शुरू में पढ़ा तो मुझे चिंता हुई। मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारी धार्मिकता उन फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से बढ़ के हो जाए। लेकिन फिर हम जानते हैं कि हमारा विश्वास हमारे लिए धार्मिकता ठहरता है और प्रभु यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। He is our righteousness। तो हमारी धार्मिकता ये जो व्यवस्था है इसको पूरा करने से नहीं है। हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से आती है, और यीशु मसीह पर विश्वास करने से जो धार्मिकता आती है वो व्यवस्था का पालन करने की धार्मिकता से कहीं ऊपर है, क्योंकि व्यवस्था का पालन तो कोई पूरी तरह से कर ही नहीं सकता, है ना। तो इस बात में हमें खुश होना चाहिए कि हमारी धार्मिकता जो हमें प्रभु यीशु में मिलती है उसमें हम फरीसी और धर्मशास्त्री जो कि व्यवस्था के ऊपर आश्रित थे अपनी धार्मिकता के लिए, उनसे हम काफी ऊपर हैं। लेकिन फिर भी जो भी बातें प्रभु ने कही हैं उनको मानना, उन पे चलना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ये भी बोलते हैं कि इन छोटी से छोटी आज्ञाओं को भी ना खुद तोड़े हम और ना दूसरों को तोड़ना सिखाएं। तो अगर हम अनुग्रह के बारे में और परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करते हुए लोगों को यह बोलने लगे कि जैसे आप हो वैसे ही आ जाओ, बिना मन फिराए आ जाओ, रिपेंटेंस की बात नहीं करते, पापों से मुंह मोड़ने की बात नहीं करते, तो वो फुल गॉस्पेल नहीं है। अब यहाँ पे ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारा उद्धार रिपेंटेंस और अच्छे कामों के द्वारा नहीं होता। मन फिराने और अच्छे कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं है। उद्धार तो केवल विश्वास और अनुग्रह के द्वारा है, बाय फेथ थ्रू ग्रेस, बाय ग्रेस थ्रू फेथ। लेकिन यह जरूरी है कि हम आज्ञा पालन भी करें, और एक बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस और एक नई सृष्टि जिसके बारे में वचन यूहन्ना 3:16 में और कोरिन्थियों में बताता है, वो एक्सपीरियंस हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि यीशु ने कहा कि छोटी से छोटी आज्ञा को तोड़ने वाला स्वर्ग के राज्य में छोटा कहलाएगा और महान कहलाएगा। तो स्वर्ग का राज्य हो सकता है आपको मिल जाए आज्ञाएं तोड़ने के बाद भी। यहाँ पे लिखा है ना, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा जो इनमें से छोटी आज्ञाओं को तोड़ता है। किन आज्ञाओं को? जो अभी हमने पहले पढ़ी थी, धन्य है वे, वो भी, और जो हम आगे पढ़ेंगे वो भी। ठीक है, और वो तो छोटा कहलाएगा, लेकिन स्वर्ग के राज्य में वो फिर भी आ जाएगा अनुग्रह के द्वारा, अगर वो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। लेकिन जो व्यक्ति इन आज्ञाओं को मानना सिखाएगा वो महान कहलाएगा। और जो प्रभु ने हमें महान आज्ञा भी दी, मैं सोचता हूँ मत्ती 28 में है, उसको हम देख लेते हैं। द ग्रेट कमीशन जिसे हम कहते हैं, वो क्या है? इसलिए तुम सब जाकर सभी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब यहीं तक बोला जाता है। जब महान आज्ञा की बात होती है, आप किसी पासवान के या अगुए के मुंह से सुनेंगे तो वो सिर्फ ये बोलते हैं कि जाकर सभी लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इस बात का कोई जिक्र नहीं करता जो आखिरी वचन में लिखा है 20वीं आयत में, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। आज्ञाओं को मानना, एक इंग्लिश की हिम है, ट्रस्ट एंड ओबे, देयर इज नो अदर वे टू बी हैप्पी इन जीसस बट टू ट्रस्ट एंड ओबे। प्रभु पे विश्वास करना और उसकी आज्ञाओं को मानना, ये एक तरह से एक हमारा मसीह जीवन ऐसे चलता है। और मसीह जीवन में खुश रहने का यह रास्ता है कि आज्ञाओं को मानना और उन पे
विश्वास रखना प्रभु पे। ठीक है, तो धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बड़ी हमारी है ऑलरेडी, अगर हम विश्वासी हैं तो। फिर यीशु कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। अगर हम किंग जेम्स वर्जन से इसे ट्रांसलेट करें तो यहाँ पे लिखा है, whoever is angry with his brother without cause, बिना किसी वजह के। देखिए यहाँ पे लिखा है विदाउट कॉज। हिंदी में और अलग ट्रांसलेशंस में विदाउट कॉज नहीं दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे यही है कि बिना वजह। इसमें कोई छोटी बात के लिए भी गुस्सा करना वो भी शामिल हो जाता है। अपने भाई से, भाई के अंदर कोई भी आ गया, आपका मसीह भाई भी आ गया, आपके अपने भाई भी आ गए, आपके रिश्तेदार भी आ गए, यहाँ तक कि मैं कहूंगा आपकी वाइफ भी इसके अंदर आ जाती है, परिवार भी इसके अंदर आ जाता है। तो बिना वजह के गुस्सा करना ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है। मतलब इसको हत्या के उससे जोड़ा गया है। पुराने नियम में जो हत्या जिस तरह से कही जाती थी उससे इसे जोड़ा गया है। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है, और मेरे भी जीवन में मुझे याद आता है कि ऐसे समय आए हैं जब मैंने गुस्से में कोई ऐसी बात अपने मुंह से, अपने होठों से निकाल दी जिससे कि सामने वाले को बहुत दुख हुआ। मेरे इतना ज्यादा परेशानी में फंसने की बात नहीं थी, और यह जब होता है ना कि हमारे बातों से सामने वाले को दुख पहुंचता है, तो उस समय हमारे सामने हमारे परिवार के और हमारे प्रिय लोग ज्यादा होते हैं। एक बार मेरा बेटा बहुत छोटा था, तब मेरे मुंह से उसको मैंने कुछ गुस्से में थोड़ा सा बोल दिया, और उसके बाद मतलब जिस तरह से वो रोया, सिर्फ मैंने डांटा भी नहीं था, मैंने आराम से बोला था, लेकिन वो बात ऐसी थी कि जो शायद उसे चुभ गई, जबकि वो छोटा था तभी। तो मुझे आज तक उस बात का बहुत मलाल है, मेरे को बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैंने क्यों ऐसा कहा, और वो बात मतलब दिल को कचोटती है अभी भी। ऐसी ही एक घटना मुझे अपनी वाइफ के लिए भी याद आती है, जहां पता नहीं मैं किस बात से दुखी था या क्या सोच रहा था उस समय पे, उन्होंने मेरे से कुछ बोला और मैंने बहुत गुस्से में रूडली जवाब दिया। तो वो चीज आज तक मुझे याद है। मैं काश कि मैं उस समय में वापस जाके उस चीज को वापस ले सकता, लेकिन कहते हैं ना कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता। तो ये हमें गुस्सा जो है ना, ये एक बहुत बड़ा दुश्मन है विश्वासियों का। और वचन इस तरह से भी बोलता है कि जो अपने गुस्से पे काबू रख सकता है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने पूरा शहर जीत लिया हो। तो इस बात की गंभीरता बार बार वचन में बताई गई है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। और मैं जानता हूँ, मैं खुद समझता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज से जूझता हूँ गुस्से से, कि ये किसी के बोलने से हमारे अंदर एक स्विच नहीं है गुस्से का जो स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन वचन में बने रहना, वचन को याद करना, परमेश्वर से पवित्र आत्मा को मांगना और पवित्र आत्मा से अपने पापों का अंगीकार करके उनसे मदद मांगना, यह एक रास्ता है जिससे हम गुस्से पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, वचन देखिए 24 में इस तरह से भी कहता है कि यदि तू अपनी भेंट वेदी के सामने लेके आए और वहां पे तुझे याद आए कि तेरे भाई के मन में मेरे लिए कुछ विरोध है, भाइयों में आपस में कुछ, मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी जो ऑफरिंग और आपकी टाइट है
वो परमेश्वर के सामने एक्सेप्टेबल नहीं है। परमेश्वर उसे नहीं कबूलेंगे अगर आपके मन में आपके भाई के प्रति कुछ विरोध है। पहले मेल मिलाप करिए या मेल मिलाप करने की कोशिश करिए और फिर आके अपनी भेंट चढ़ाइए। इतनी इतनी बड़ी बात परमेश्वर बोलते हैं और इसको हम याद नहीं करते। लेकिन मेरे को कई बार कलीसिया में, चर्च में, जब ऑफरिंग्स के लिए प्रेयर करने को बोला जाता है तो मुझे डर लगता है। लेकिन मैं ये बात बोलता हूँ कि प्रभु, अगर हमारे मन में किसी के लिए द्वेष है, विरोध की भावना है, नेगेटिविटी है, तो आप उसको उजागर करिए और हमें कन्विक्ट करिए, हमें उस बात का एहसास कराइए कि हाँ, हमारे अंदर ये कमी है, और फिर हम उस कमी को दूर करने के लिए जो हमें कदम उठाने हैं उनको उठाने में हमारी मदद कीजिए। क्योंकि ये वचन के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है, जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। मुद्दई है जिसके साथ डिसएग्रीमेंट हो। एडवर्सरी इंग्लिश का वर्ड है जिसको यहाँ मुद्दई ट्रांसलेट किया गया है। एडवर्सरी एक तरह से दुश्मन जैसा ही हो गया। उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि एडवर्सरी या मुद्दई तुझे न्यायाधीश को सौंपे और न्यायाधीश तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाला जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू पाई पाई चुका न देगा तब तक वहां से छूट न पाएगा। देखिए, गुस्से में ना हम बहुत चीजों को ईगो इशू बना लेते हैं, और जब एक बार किसी बात का ईगो इशू बन जाता है तो फिर हमारा दिमाग इस तरह से बोलता है कि अब तो सामने वाले की अकल ठिकाने लगा, अब सही गलत सब साइड हो गया, अब तो मेरे को इसकी अकल ठिकाने लगा। ये जो वचन है कि जब तू मार्ग में है तभी उससे मेल मिलाप कर ले, झटपट मेल मिलाप कर ले, यहाँ पे लिखा है ना, ये उसी चीज को एड्रेस कर रहा है कि बात को इतनी मत बढ़ने दीजिए अपनी ईगो पे लेके कि बाद में कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, पुलिस को बुलाना पड़े, बंदी गृह में डाल दिया जाना पड़े। अब ये बात याद रखना और ये बात याद दिलाना हमें उस समय में पवित्र आत्मा का काम है। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा, जब हम ये पढ़ते हैं तो जब समय आता है तब आप याद दिलाइए। मेरे को मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक है, और मैं जब ट्रैफिक में या सड़कों पे मोटरसाइकिल चलाता हूँ और सामने वाला कोई गलत तरीके से गाड़ी चला रहा होता है तो मुझे भी इतना तेज गुस्सा आता है, और कई बार मेरा झगड़ा भी हुआ लोगों से। और ये कोई घमंड की बात नहीं है, ये मैं आपके सामने अपनी कमी को कन्फेस कर रहा हूँ। तो इसकी वजह से बहुत बहुत परेशानियां होती हैं। आपका जो मूड खराब होता है, जो आप इंजॉय करने के लिए कहीं जा रहे हो, वो तो खराब होता ही होता है, साथ में और परेशानियां भी हो जाती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये वचन हमें पता है, बस इनको मानना मुश्किल है और उस समय पे याद करना मुश्किल है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहना है, और पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री एक विश्वासी के जीवन में ये है कि वो हमें सब कुछ याद दिलाते हैं समय पे, है ना। उसके बाद हम देखते हैं व्यभिचार यानी कि लस्ट। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, गलत दृष्टि से किसी स्त्री को देखे, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। अब देखिए, आज खास करके यंगस्टर्स, हम ऐसे समय में जीते हैं जहां सबके पास फोन है, और फोन में इंस्टाग्राम और फेसबुक है, जिन पे पॉपुलर होने के लिए बहुत सारी लड़कियों को ये बात समझ आ गई कि वो अगर थोड़ी सी अपनी स्किन दिखाएं, थोड़े से भी छोटे कपड़े पहन के डांस करें या रील बनाएं, तो वो पॉपुलर हो जाएंगी। और एक लिमिट के बाद, पॉपुलर होने के बाद, आपकी बहुत इनकम भी शुरू हो जाती है उन चीजों से, इंस्टाग्राम और फेसबुक से। तो आज के समय में मैं सोचता हूँ इतना मुश्किल है जितना शायद इतिहास में इंसान के कभी इतना मुश्किल नहीं रहा होगा जवान लोगों के लिए व्यभिचार न करना, क्योंकि इतनी ज्यादा टेम्पटेशन है हमारे चारों तरफ। और उससे हम तभी बच सकते हैं जब हम अपने आप को पूरी तरह से वचन के अंदर डुबा दें। वचन, प्रार्थना, फेलोशिप,
और इसके अंदर अगर आप नहीं डूबेंगे, दुनिया में रहेंगे और ये सोचेंगे कि नहीं इन चीजों का मेरे पे असर नहीं होगा, तो ये बहुत ही मुश्किल है। और मैं भी ये कन्फेस करता हूँ कि मैं कई बार अगर फोन पे कुछ देखते हुए, टाइम पास करते हुए, अगर कोई एक चीज पे भी आपने गलती से क्लिक कर दिया, तो उसके बाद ये आजकल के जो सॉफ्टवेयर हैं ये इस चीज को पहचानते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। एक बार आपने क्लिक कर दिया तो वो आपके सामने पूरा भर देगा आपके फोन को उसी चीज से, वही चीजें आपको दिखाता जाएगा। और फिर आप एक बार देखना शुरू कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप फिसलते चले जाएंगे उसके अंदर, है ना। तो ये बहुत मुश्किल है, शायद पुरुषों के लिए ज्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम दोबारा इस चीज के लिए मतलब लगातार प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि प्रभु हमें आजमाइश में, इस आजमाइश में, इस टेम्पटेशन में ना पड़ने दे, कि हम टेम्प्ट हो इस तरह से, हमारे सामने चीजें ही ना आए, बहुत ज्यादा ठीक है। क्योंकि इस चीज की गंभीरता को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ तक कहते हैं कि यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। एक फोन में मिनिमलिस्ट ऐप आजकल चली हुई है जो इन सब चीजों को बंद कर देती है। आप उसको भी मतलब जो भी कदम उठाने की जरूरत है इस चीज को रोकने के लिए, वो कदम उठाइए, उसकी गंभीरता को समझाने के लिए प्रभु कह, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। इस वचन से मैं ये नहीं सोचता कि अगर आपने कुछ गलत देख लिया तो आप एकदम से नरक में चले जाएंगे, लेकिन शायद प्रभु ये बता रहे हैं कि ये जो रास्ता है लस्ट का, जो व्यभिचार का रास्ता है, इसका अंत आगे जाकर नरक में ही है। क्योंकि वचन इस तरह से बोलता है कि जो व्यभिचार करता है वो अपनी ही देह को नाश करता है, he destroys his own body। तो इसकी गंभीरता यहाँ पे हम देखते हैं। और दूसरा प्रभु बोलते हैं, और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। तो ये भी देखिए कितनी गंभीर बात है। मुझे पता नहीं कि क्या इस चीज को हम मास्टरबेशन से रिलेट करके बोल सकते हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे लोग जूझते हैं, और लगभग सभी लोग, पुरुष, इस चीज से जूझते हैं। क्या हम अपनी शक्ति से इस पे काबू पा सकते हैं? मुझे पता नहीं, पर एटलीस्ट हमें यह तो मानना चाहिए, जैसे रोमियो 7 में लिखा है कि मैं अपने माइंड से ये जानता हूं कि ये गलत है और मैं इससे काबू पाना चाहता हूं और मैं परमेश्वर से मदद मांगता हूं। इस परिस्थिति में आके भी अगर हम चलें तो शायद हमें इस चीज से we might be able to overcome, इस चीज के ऊपर काबू पा सके। फिर हम तीसरा देखते हैं, आपने याद है उस चार्ट में हमने देखा था कि 3-3 करके है, मर्डर यानी कि गुस्सा, अडल्ट्री यानी कि व्यभिचार, और डिवोर्स ये तीसरा है। इसके बारे में अब हम देखते हैं कि वचन क्या कहता है। डिवोर्स के लिए वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करे वह भी व्यभिचार करता है। डाइवोर्स असली क्रिश्चियनिटी में एक्सेप्टेबल नहीं है, सिर्फ उस केस में एक्सेप्टेबल है जहां पे व्यभिचार हो या अब्यूज हो रहा हो किसी का फिजिकली और इमोशनली लगातार। उस केस में दो विश्वासियों के बीच में डाइवोर्स अलाउड है, वरना यहाँ पे वचन साफ बताता है कि पुराने नियम में था कि आप लिख के त्याग पत्र दे दो, नए नियम में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने 3 देख ली। अब हम देखते हैं कसम खाने के विषय में। मैं उस विंडो को इसलिए देख रहा था कि मुझे ये देखना था कि टाइम कितना हो गया और रिकॉर्डिंग चल रही है, यानी तो लगभग 25 मिनट हो गए हैं, रिकॉर्डिंग चालू है। कभी ऐसा भी होता है कि मैं बोलता रह रहा हूँ और रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो जाती है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। जो
शपथ खाना है, ओथ्स। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु परमेश्वर के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, कभी शपथ न खाना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कभी शपथ न खाना। बहुत बार होता है कि दोस्तों में, फैमिलीज में हम एक दूसरे को बोल देते हैं कि कसम खा के बोल, या मम्मी कसम खा, माँ कसम खा। तो यह वचन में मना किया हुआ है, क्योंकि यह परमेश्वर का सिंहासन है। तो इसलिए ना स्वर्ग की कसम खानी, ना धरती की, क्योंकि वह परमेश्वर के पांवों की चौकी है, और ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, उसे करके बोलते हैं ना कसम से, उसको भी देखिए साफ मना किया गया है, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजाला ना काला कर सकता है। तो हमारे कंट्रोल में है क्या, किस चीज की कसम खा रहे हैं। परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। देखिए, यस मीन्स यस, नो मीन्स नो। कसम खाने की किसी को साबित करने के लिए यहाँ पे प्रभु ने मना किया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिटेलिएशन, बदला। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है, और ये पुराने नियम में एक आयत है कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, टिट फॉर टैट जिसे बोलते हैं। और ये हम अपने रिलेशनशिप्स में भी करते हैं। हस्बैंड वाइफ्स में ये बहुत ज्यादा होता है कि अगर हस्बैंड ने कुछ बोल दिया तो वाइफ फिर मौका ढूंढेगी वो सेम चीज हस्बैंड के ऊपर डालने की, और अगर वाइफ ने कुछ बोल दिया तो हस्बैंड मौका ढूंढेगा वही सेम बात पत्नी को सुनाने की। तो ये भी यहाँ पे मना है, ऐसे नहीं होता आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। यीशु क्या कहते हैं? वह कहते हैं कि बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है रेजिस्ट नॉट इविल। तो इस बात को याद रखिए कि यहाँ टाइटल जो है वो रिटेलिएशन है। इस संदर्भ में बात हो रही है बदला लेने के। तो बदला नहीं लेना। आपके साथ अगर कोई बार बार भी गलत कर रहा है, आप उसको हट सकते हैं, वहां से जा सकते हैं, उसको रेजिस्ट कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं, लेकिन बदला नहीं लेना। यहाँ पे ये बताया गया है। क्यों? क्योंकि बदला जो है वो बदले की आग के अंदर जो जलता है ना, सबसे पहले उसे खत्म करता है। ऐसा कहावत आपने भी सुनी होगी, जो बदले की आग है वो सबसे पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरे वाले को। और यदि कोई तुझ पर मुकदमा करे, तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसको अपना अंगरखा भी लेने दे। और जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, तो उसके साथ 2 कोस चल। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह मोड़ ना मोड़। अब देखिए कितना कंट्रोवर्शियल है। अगर ये लोगों को पता लग गया कि ये मसीह है और इसके वचन में लिखा है कि जो तेरे से उधार ले उससे मुंह ना मोड़, तो लोग तो इस चीज का नाजायज फायदा उठाएंगे, है ना। और मेरे कुछ दोस्त हैं अभी जो कि काफी शरीफ और काफी भोले हैं, और कई बार उनसे लोग पैसे ले गए हैं और फिर वापस देते नहीं है। तो मैं उनको एक कहावत सुनाता हूँ कि जो उधार मांगता है वो एक बार उधार मांगता है, और जो उधार देता है वो जिंदगी भर वापस मांगता है अपना पैसा, है ना। तो यहाँ पे जीसस एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं लोगों के लिए। हमें स्ट्राइव करना है, हमें कोशिश करनी है उस स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों, मैं ये सोचता हूं कि हमें बेवकूफ भी नहीं बनना है। ठीक है, जो परमेश्वर ने हमें बुद्धि समझ दी है उसका उपयोग करना है। यहाँ पे जो ये है ना, अगर कोई एक कोर्स चलने को बोले तो उसके साथ 2 कोर्स चलो। शायद यहाँ पे प्रभु ये कह रहे हैं कि अपने हिम्मत से बढ़कर दूसरे की मदद करो। जैसे फिलिपियों में भी लिखा है ना कि सिर्फ अपने फायदे की नहीं, दूसरे के फायदे की भी सोचो, और जैसा स्वभाव यीशु का था वैसा ही तुम्हारा भी हो। वचन ये भी बोलता है कि पाने से अच्छा देना है। इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव। मदद करना, मैं ये कहूंगा उधार के मामले में खास तौर पे आप उतना उधार दीजिए जितना अगर ना वापस मिले तो आपके मन में बदले की भावना ना पैदा हो, क्योंकि यहाँ संदर्भ बदले का हो रहा है।
ठीक है। और जहां तक कपड़ों की, कुर्ते की, अंगरखे की बात है, जो बेसिक जरूरत है लोगों की, हाँ अगर वो पूरा करना है, कोई आपसे बेसिक जरूरत के लिए कहता है कि एक रोटी खिला दो, आप उसे पेट भर के खाना खिला दीजिए। या अगर कोई कहता है कि जी ठंड हो रही है, मुझे बनियान दिला दो, तो आप उसे बनियान, टी शर्ट, कंबल, पजामा सब दिला दीजिए, उतना चलता है। ठीक है, वो यहाँ पे जेनेरोसिटी की बात आ गई, यहाँ पे जेनरस होने की बात आ गई। इसके विषय में भी एक दिलचस्प कहानी है, समय ज्यादा हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं आपको वो कहानी बता देता हूँ। और ये कहानी मैंने बहुत बार मतलब मैं बताता हूँ क्योंकि ये मेरे दिल में रहती है ये कहानी ना। एक बार हम एक चर्च में थे और दिल्ली में सर्दी का समय था, शायद जनवरी या दिसंबर का टाइम था, जनवरी का टाइम था जब सबसे ज्यादा ठंड होती है। और उस चर्च में सबसे पीछे एक जो मेंटली डिस्टर्ब था, पागल कह सकते हैं उसे, उस तरह का एक लड़का बैठा रहता था। 17-18 साल की उसकी उम्र होगी और उसने सिर्फ कमीज पहनी हुई थी। और वो मेरे पास आया और उसने बोला, मेरी जैकेट को हाथ लगा के यूं कि ये जैकेट मुझे दे दे। जैसे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं ना, वो बोलते हैं ये जैकेट देगा, ऐसे करके उसने बोला। और मैं उस समय सोच में पड़ गया क्योंकि मैं चर्च में बैठा था, चर्च में वो मेरे से मेरी जैकेट मांग रहा था, लेकिन मेरी जैकेट वुडलैंड की नई जैकेट थी जो शायद 4-4.5 हजार रुपए की। मेरे मन में ये विचार आया कि मैं इसे स्वेटर दिला देता हूँ 200-300 रुपए का, या कंबल दिला देता हूँ, या 500 रुपए तक की इसे जैकेट दिला देता हूँ, मैं अपनी जैकेट इसे नहीं दे सकता। तो उस समय जब मैं इस बात को आज सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि देखिए हम अपने ऊपर कितना फिजूल खर्चा करते हैं और हम उसको जस्टिफाई कर लेते हैं कि नहीं ये तो अच्छी क्वालिटी की है, ये ज्यादा दिन चलेगी। लेकिन जब दूसरे को देने की बात आती है, दान करने की बात आती है, तो हम सबसे सस्ता बेसिक चीज देखते हैं। और एक प्रचारक ने कहा कि यह फर्क है प्रेम और दान में, बिटवीन लव एंड चैरिटी, दिस इज द डिफरेंस। कि जब आप किसी को दान करते हैं तो आप पुराने कपड़े दान करते हैं, लेकिन जब आप किसी को प्रेम करते हैं तो आप खुद पुराने कपड़े पहनते हैं लेकिन उसे नए कपड़े दिलाते हैं, और वो भी उसी कीमत के जिस कीमत के आप अपने लिए लेते हैं। क्योंकि अच्छी चीज अगर आप लेते हैं तो सामने वाले को भी अच्छी चीज दिलाएंगे ना। अगर आप खुद नाइकी और एडिडास के जूते पहनते हैं तो दान क्यों नहीं करते आप? क्योंकि आप तो अपने लिए एक मसीह होने के नाते जस्टिफाई कर लेते हैं कि नहीं ये फिजूल खर्ची नहीं है, ये तो क्वालिटी अच्छी है, तो फिर अच्छी क्वालिटी का दान करिए। अब ये सब विचार जो हैं हमें सोचने पे मजबूर करते हैं और इस बात को हमें बताते हैं कि हम जो परमेश्वर का स्टैंडर्ड है उससे कितने दूर है ना। ये हमारे लिए हम्बलिंग एक्सपीरियंस होता है, ये हमें जमीन पे ले आता है इस तरह की बातें जब हमारे साथ होती है। फिर प्रभु कहते हैं अपने दुश्मनों के विषय में, तुम सुन चुके हो कि कहा गया है कि पड़ोसी से प्रेम रख और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब आप में से कितने लोग हैं जिनके पड़ोसी उनको सताते हैं लेकिन हम उनसे प्यार करें और उनके लिए प्रार्थना करें? ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैंने खुद भी झेला है ये चीज। पड़ोसी कूड़ा फेंक देते हैं अपने घर का हमारे घर के आगे। मेरी दुकान है तो मेरी दुकान के साथ जो दुकान है वो इस तरह का व्यक्ति है कि उसकी दुकान के आगे तो मक्खी भी नहीं बैठनी चाहिए और अपना सारा कूड़ा वो मेरी दुकान के आगे सरका देता है। तो मुझे गुस्सा आता है लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता जब मुझे ये वचन याद आ जाता है। तो देखिए इनकी प्रैक्टिकल कितना मुश्किल काम है, और जीसस का पॉइंट यही है, वो अभी आगे बताएंगे। क्यों ऐसा करो? जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी पर मींह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या लाभ है? क्या चुंगी लेने वाले भी ऐसा नहीं करते कि जो लोग उनके साथ अच्छे हैं उनके साथ अच्छे, और जो हमारे साथ बुरा है उसके साथ हम डबल बुरे? ये आजकल दुनिया का असूल है, लेकिन ये मसीह जीवन में नहीं चलता। मसीह जीवन में हमें यीशु जैसा बनना है। दुनिया उसका फायदा उठाएगी, आपको नुकसान होगा, आपको एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, लेकिन प्रभु उस चीज को ऑनर करेंगे।
प्रभु उसका प्रतिफल आपको देंगे जब आप उसकी आज्ञा मानकर दुख उठाएंगे। जैसा कि हमने धन्य है में पढ़ा ना, धन्य हो तुम जब तुम सताए जाओ, तो हमें उस चीज का प्रतिफल मिलेगा। शायद इस दुनिया में मिले, नहीं तो अगली दुनिया में। और ये हमारी आशा है। इस चीज के बिना हम विश्वासी नहीं बन सकते। अगर हम ये माने कि स्वर्ग नरक किसने देखा, यही हो जाए जो हो जाए, तो हम विश्वासी जीवन नहीं जी सकते। पौलुस एक जगह कहता है कि अगर मसीह में हमारी आशा सिर्फ इसी दुनिया में है, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दयनीय हम हैं। वी आर टू बी पिटीड द मोस्ट इफ वी हैव होप इन क्राइस्ट ओनली इन दिस लाइफ। और वो पुनरुत्थान रेजरेक्शन के विषय में बात कर रहा है वहां पे। तो इन बातों को याद रख के हमें धर्मी बनना है, आज्ञाओं को मानना है, जो कि मुश्किल आज्ञा है। तो प्रभु इस चीज को जानते हैं कि ये मुश्किल आज्ञा है ना। और यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते? क्या अन्य जातियां भी ऐसा नहीं करती? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ठीक है, तो चर्च में ही मैंने देखा है, अगर लोग ये कोशिश करते हैं कि मैं पहले ना बोलूं, मैं पहले हेलो ना बोलूं, अगर मैंने पहले हेलो या नमस्ते बोल दिया तो मैं नीचे हो गया, जय मसीह की बोल दिया तो मेरी कीमत कम हो गई। देखिए, इस तरह की दुनियावी समझ बुद्धि अगर हम चर्च में भी यूज करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और चर्च में भी यूज करेंगे से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप चर्च में, क्योंकि एक अच्छी पवित्र जगह है, तो आप वहां पे अलग व्यवहार करें और बाहर अलग व्यवहार करें। ऐसा नहीं है, तो फिर और दोगलापन हो जाए। लेकिन अपने जीवन में ही इन चीजों को उतारने की कोशिश करिए। ये मुश्किल है, लेकिन प्रभु ने बोला है ये करने। जब हम उन चीजों को मानते हैं तो हम प्रभु के जैसे बनते हैं। उस चीज का हमें प्रतिफल मिलता है, हमारी गवाही सेट होती है। ठीक है ना। तो इन चीजों के लिए, सब चीजों के लिए हम प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु जो भी बातें हम पढ़ते हैं आपके वचन में, उनको हम अपने जीवन में उतारने वाले हों। उस तरह के व्यक्ति ना हो जो सिर्फ अपना चेहरा शीशे में देखता है और फिर भूल जाता है। हम सिर्फ वचन के पढ़ने वाले नहीं, पर वचन को मानने वाले भी बने, है ना। तो आज हम समय को देखते हुए सिर्फ यही पूरा कर पाए हैं जो पुराने नियम और पारंपरिक शिक्षा के संबंध में 6 वचन प्रभु के थे। और कल फिर हम अपनी अध्ययन को कंटिन्यू रखेंगे जो प्रार्थना और उपवास के विषय में है ना। तो हमने ये 3 भी पूरे कर लिए हैं। अब हम चलेंगे यहाँ पे गिविंग, दान, प्रेयर और फास्टिंग। और ये होगा जो पहाड़ी उपदेश है उसकी चोटी, जो लॉर्ड्स प्रेयर प्रभु ने हमें सिखाई। उसके बाद हम फिर नीचे आना शुरू करेंगे, जिस तरह से हम ऊपर गए थे वैसे ही। तो आइए हम प्रार्थना में ही खत्म करते हैं। प्रभु जो भी बातें हमने पढ़ी आपके वचन से, प्रभु कौन मानता होगा इन चीजों को, बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें उन मनुष्यों में से बनाइए जो लगातार इस चीज के लिए जूझें, इस चीज के लिए स्ट्राइव करें, धार्मिकता की खोज में रहें प्रभु। ऐसे रास्ते पे चलने की खोज में रहें, ऐसे रास्ते पे चलने की कोशिश करें जो रास्ता आपने दिखाया और जो आपकी मर्जी के मुताबिक है। प्रभु ये संकरा रास्ता है, लेकिन यही रास्ता है जो आप तक और स्वर्ग तक जाता है। और प्रभु हर एक के लिए जो मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनको प्रभु आप आशीषित कीजिए, विश्वास में बढ़ाइए, उनके मन में शांति दीजिए प्रभु। जीवन में उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे प्रभु, पर जो शांति आपने वादा किया वो शांति हमारे जीवन में दीजिए। पाप से बचाइए और आजमाइश में न पड़ने दीजिए प्रभु। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं।